हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है जोमेटो और दूसरा आपका होगा इन्फोसिस। तो इस वीडियो को देखने से पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं जोमेटो के बारे में। देखो, लगभग आपको पिछले मार्केट डे में जो है ऑलमोस्ट आपका 4.5% तक यहाँ पे गेन आपको देखने को मिला है और जो प्राइस जो आपका क्लोजिंग है वो यहाँ पे 55 रुपया 30 पैसा है। अब देखो, बहुत ये स्टॉक आपको एक लंबे समय से बार बार आपको 50 के रेंज से लेकर लगभग आपको 70-80 के रेंज तक ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। ना इससे ऊपर जा रहा है, ना फिलहाल अभी आपको इससे नीचे आते हुए भी दिखाई दे रहा है। तो क्या अभी यहाँ पे बाई करना सही रहेगा, नहीं रहेगा? लेकिन उससे पहले हम सब इसके बारे में कुछ बेसिक भी जानेंगे और कुछ आपका फंडामेंटल भी यहाँ पे देखेंगे। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना और जरूर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा फंडामेंटल के वाइज से। अब एक चीज़ बात दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग क्या देखते हैं कि क्या कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या आगे बढ़ सकता है, क्या इनका आपका जो बिजनेस है क्या ये लॉन्ग टर्म में आपको जो सस्टेन करेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है फंडामेंटल। यदि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि देखो, यहाँ पे विजन तो इस कंपनी का इतना अच्छा है कि लॉन्ग टर्म में साफ तौर से देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा आपको ग्रो ही करते हुए दिखाई देगा। तो डर तो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे कम हो गया होगा। लेकिन जो फंडामेंटल का बात होता है तो जानते हो कि फंडामेंटल सही नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा इसका प्लस पॉइंट क्या है ना, मैं उसके बारे में बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बाई अभी करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। जो सबसे खास बात है, जो अभी तक लोग इस पर भरोसा करते हैं और उसकी खास वजह वही एक पॉइंट है, तो वो आपको जानना ही जानना है। अब एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे ब्रोकर, बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट आपको दे रहते हैं, जैसे कि लगभग आपको 90 का जेपी मॉर्गन ने ऑलमोस्ट जो टारगेट आपको दिया था, शायद यहाँ पे 90 और शायद आपका 85 का देखने को मिल रहा था। और एक दो ब्रोकर तो यहाँ पे टारगेट आपको 110 का भी देखने को मिल रहा था। तो मैं आपको यही बोलूँगा, देखो कि आप किसी के कहने पर बाई सेल मत करो, ठीक है। या खुद आप जो मेरे के कहने पर भी आप बाई सेल मत करो, खुद से आपको जानना है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो 10 लोगों की बात सुन लो, ठीक है, और 10 लोगों के जो भी आपको पसंद आ रहा है कि हाँ ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, आपको ये पॉइंट गलत है, सब यहाँ पे चेक कर लो, मिला लो, उसके बाद पैसा लगाओ। ऐसा नहीं करना कि किसी में पूरा आप जो ब्लाइंडली यहाँ पे आप भरोसा कर रहे हो कि हाँ उसने बोल दिया है तो पैसा यहाँ पे लगा देना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी काम मत करना। मैं बार बार आपको हर वीडियो में ऐसा आपको बताता हूँ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो पहले आप जान लो कि क्या ये कंपनी आपको आगे जाके कुछ यहाँ पे आपको बड़ा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो देखो, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो बिजनेस है ना वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर सकता है। अब अभी फिलहाल आपका, चलो ठीक है, लगातार मार्केट आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बहुत से लोग यहाँ पे बाहर जाकर आपका खाना, ठीक है, खाएंगे। नहीं तो आपको बहुत से लोग यहाँ पे बाहर जाकर जो भी, जैसे कि मान लो अभी आप जानते हो कि हर गली में आपका जो किराना दुकान होता है, तो लोग आप खुद जाते हैं, खुद यहाँ पे चेक करते हैं क्या आपको ये सामान सही है या फिर ये सामान गलत है, उसके बाद ही लेते हैं ना। तो अभी बहुत से लोग यहाँ पे ब्लाइंडली आपको भरोसा नहीं करते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि लोग जो है बस उनके पास इतना ज़्यादा टाइम ना रहे कि वो जाकर चेक करें, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो जब कंपनी का जब आपको प्रेजेंट ही जब आपको सही नहीं रहेगा, तो हम सब कैसे उसको, हम सब ये सोचेंगे कि क्या वो लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये बस ये एक मेरा आपका एक थिंकिंग है, ठीक है। और मैं इसमें बाय करने का सलाह आपको नहीं देने वाला। अब ये चीज़ जरूर आप ध्यान रखना कि बस जो मेरा जो थिंकिंग है, बस मैंने वही आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। देखो, बाकी इस कंपनी में देख लो, आरओसी और आरओई यहाँ पे दोनों ही निगेटिव दिखने को मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो इनका प्रॉफिट होता ही नहीं है, इनका लॉस होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो आरओसी और आपका आरओई है वो यहाँ पे निगेटिव ही होगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पे आरओसी का मतलब ऐसा होता है कि ये आप जान लो कि कंपनी यदि अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको, यानी कि 100 रुपये कंपनी अपने ऊपर लगा रहा है, तो इसका लगभग आपको 90 रुपया हो रहा है। यानी कि इसका जेब से ही इनका 10 रुपये यहाँ पे आपको चल जा रहा है। लेकिन और सब कंपनी में क्या होता है कि 12% के ऊपर ही देखने को मिलता है एक अच्छी कंपनी में। तो कम से कम किसी भी कंपनी में जो है यदि चेक कर रहे हो ना, तो 12% के ऊपर होना चाहिए कम से कम। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम ये नंबर है दोनों, आरओसी और आपका आरओई भी। अब यदि आप आगे चेक करो, जो मैंने बताया, जो सबसे इसका प्लस पॉइंट क्या है वो है इस कंपनी का यहाँ पे सेल्स। लगातार सेल्स पे आपको बढ़त देखने को मिलता है। और जो सबसे खास चीज़ यही है, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी आगे तब बढ़ती है जब उसका सामान बिकेगा ना, जब सेल्स बढ़ेगा। तो सेल्स यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर आपको टारगेट भी आपको देते हैं, और आप भी यहाँ पे होल्ड जो कर रहे हो ना, उसका भी यहाँ पे मेन कारण यही है कि कंपनी का जो सेल्स है वो यहाँ पे एक अच्छा खासा लगातार ग्रोथ ही आपको देखने को मिल रहा है। और आप जानते हो कि मार्केट कैप के हिसाब से हमेशा आपको 50:50 आपका होते हुए दिखाई देता है, यानी कि कभी 55 तो कभी 45, यानी कि आपका जोमेटो और स्विगी का। तो ये दो मार्केट कैप है, तो ये कोई ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। कभी आपका 19-20 आपका होते हुए दिखाई देता है, लेकिन जो सबसे प्लस पॉइंट है वो इसका सेल्स है। बाकी ये प्रॉफिट चेक करोगे यहाँ पे, एक सेकंड में थोड़ा आपको कर दूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि
प्रॉफिट जो है, तो प्रॉफिट यहाँ पे नेगेटिव में ही देखने को मिलता है और इस पर तो नंबर भी आपको सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि जो लॉस जो था लगभग आपको ईयर ऑन ईयर पे जो -67 करोड़ का, वो लगभग घटकर आपका हो चुका है, उससे ज़्यादा और घट गया है, ऑलमोस्ट आपका -347 करोड़। तो लॉस यहाँ पे लगातार ही बढ़ते आपको दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ नहीं है और यही सबसे बड़ा यहाँ पे इसका बड़ा कारण आपका जो इस गिरावट का देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं वही बोलूँगा कि आपका पैसा जो भी लगा हुआ है आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, लेकिन फ्रेश एंट्री मत लेना, ठीक है। जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं फ्रेश एंट्री का, वो भी मत लो, और जो लोग सोच रहे हैं कि हमसे यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं, आपको ये भी गलती नहीं करना है। हाँ, आगे जाकर जब स्टॉक का जब आपको फंडामेंटल जब आपको सही होगा, उसके बाद इसका हाई प्राइस से बाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल एसेट तो वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, बस जो मैंने कहा है उस चीज़ को आपको जरूर फॉलो करना है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे बात करेंगे अब आपका इन्फोसिस के बारे में। देखो लगभग आपका जो इन्फोसिस का यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे गेन आपका हुआ है यहाँ पे 1.39% का, लेकिन फिर आपका यहाँ पे एंड पॉइंट में जो है चार्ट पे देखोगे तो गिरावट है, फिर उसके ऊपर एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका कुछ बाउंस बैक आपको हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, देखो प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका अट्रैक्टिव प्राइस है और इसमें बहुत से लोग अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या बाई करना भी सही रहेगा। देखो आप हमेशा यही गलती कर रहे हो ना कि आप ज़्यादा ही सोच रहे हो। एक चीज आपको बता दूं कि लोग सोच सोच कर भी यहाँ बाई नहीं करते हैं और भी मौका यहाँ पे हाथ से चला जाता है। यदि आप देखो कि इसके पहले भी जब आपको गिरावट हुआ था, जो इसका रेंज लगभग आपको 1350 तक आपको आते हुए दिखाई दे रहा था, मैंने उस समय कहा था कि बाई करो, ये सब मौका बार बार नहीं आएगा। और लगभग आपको विथ इन यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मंथ, ठीक है, 2 से 3 मंथ तक यहाँ पे आपको क्या, तो प्राइस लगभग आपका जो आपका 1600 के ऊपर गया, तो यानी कि लगभग 250 पॉइंट। तो यदि शॉर्ट टर्म में पैसा बनाते तो एक अच्छा खासा पैसा बनता है। यदि आपको 10 पीस भी होता तो लगभग आपको 2500 तक पैसा बन जाता ना। तो ये सब आपको यहाँ पे देखना है, मौके को यहाँ पे छोड़ना नहीं है। और एक अच्छी कंपनी यदि आप पैसा लगाओगे भी, तो यदि मान लो यदि आप इसमें आप फंस भी जाते हो, तो ऐसा नहीं हो कि पैसा यहाँ पे डूब जाएगा। क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे वही कंपनी को पिक करते हैं जिसका फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रांग होता है और उसके बारे में आप जानते भी हो। ये एक पहली इंडियन कंपनी है, यानी कि ये पहले एक भारतीय कंपनी है जो यूएस एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो ये कोई छोटी मोटी कोई बात है नहीं। और मैं यही बोलूँगा कि इसका यदि आप कुछ फंडामेंटल देखोगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रोकर यहाँ पे क्या टारगेट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आपका बाइंग रेटिंग आपको दे रहे हैं यहाँ पे आईसीआईसी डायरेक्ट ने, ठीक है, लगभग आपका जो टारगेट है वो देखने को मिला 1730, यानी कि इस प्राइस से ऑलमोस्ट आपका 300 ज़्यादा। तो ये सब आपको समझना है। लेकिन उसके पहले यदि कुछ आप यहाँ फंडामेंटल देख लोगे, जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं तो उनको यहाँ पे एक अच्छा से समझ में आ जाएगा कि हाँ कंपनी कैसी है। तो आप यहाँ पे देख लो कि कंपनी का जो आरओसी है और यहाँ पे आपका आरओई है, वो दोनों ही यहाँ पे सही दिखने को मिलता है। देखो कम से कम किसी भी कंपनी का 12% के ऊपर होना चाहिए। लेकिन देखो आपका ये एक बेसिक हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैसे इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ये जानो। जैसे कि यहाँ पे आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और आपका यहाँ पे आरओई का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे आरओसी का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने ऊपर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो यहाँ पे बनेगा आपका 137 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्यों, देखो मैंने बताया था कि कम से कम 12% आपका होना चाहिए, और यदि आप उसके हिसाब से चेक करोगे तो लगभग आपका 3x टाइम से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। और सेम आपका जो आरओई है वो भी यहाँ पे 2x टाइम से ज़्यादा है, यानी कि कंपनी का जो आरओसी और आपका आरओई यहाँ पे दोनों ही सही देखने को मिल रहा है। अब यदि आप आगे चेक करोगे इसका सेल्स, तो लगातार सेल्स पे आपको बढ़त देखने को मिलता है। और इस कंपनी की सबसे खास बात है, और इस कंपनी के बारे में ज़्यादा लोग आपको जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको एक अलग सा ही ट्रस्ट है, उनको अलग से ही मालूम है कि कंपनी कैसी है। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा प्रूफ देकर, और जो आपको शायद यहाँ पे नहीं मालूम होगा वो भी यहाँ पे आपको मालूम चलेगा यहाँ पे क्या होता है। सेल्स में लगातार बढ़त है, प्रॉफिट भी आपको लगातार बढ़त आपको देखने को मिलता ही है। लेकिन अब यहाँ पे मेन जो है, शायद बहुत से लोग यहाँ पे नहीं मालूम होगा, वो है आपका कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये आपको कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलेगा। और सिंपल क्या तरीका है ना, इस नंबर को देखो आप, कितना है 23,885 करोड़, तो यानी इस नंबर से टोटल प्रॉफिट जो है कम होना चाहिए। तो जो चलो हम तो चेक कर लेते हैं। तो यदि आप देखोगे तो 22,000 आपको देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। साथ साथ इसका देखोगे आप टोटल एसेट वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सब आपको समझना है कि कंपनी का फंडामेंटल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लॉन्ग टर्म का विजन। तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का विजन है वो बहुत खास देखने को मिलता है, क्योंकि इनका यहाँ पे आपका जो सीईओ का क्या बयान था कि
आगे जाकर यहाँ पे आपको एआई के बिजनेस में वो ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको क्लाउड बिजनेस, आपका जो डिजिटल, सारे में इनका एक अच्छा खासा यहाँ फोकस आपको देखने को मिलता है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखो कंपनी का जो बयान आता है ना, वो उसको आप हल्के में मत लेना, उससे बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ता है शेयर मार्केट में। तो आप इसी को जरूर फॉलो कर सकते हो। होप ये वीडियो पसंद है। बाकी इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।